प्रताप शर्मा किधर। या दोस्तों, ये 145 का मतदार संघ है और यहीं पर राशन ऑफिस है, राशन कार्ड का बनाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी मांगें थी, बड़े पैमाने पर शिकायत थी। बार बार लोक प्रतिनिधियों से शिकायत करने के बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। 146 विधानसभा के सदस्य विधायक प्रताप शर्मा की अचानक मीरा भाईंदर के राशन कार्यालय में छापा मारा, जिसमें उन्हें 5-6 एजेंट मिले हैं और कई एजेंटों के माध्यम से यहाँ पे बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था। राशन कार्ड बनाए जा रहे थे, लोगों को परेशान किया जा रहा था, काफ़ी धन उगाई की जा रही थी। इसके चलते आज उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के पास लगाई है। 145 विधानसभा क्षेत्र विधायक गीता जैन का आता है और सबसे ज़्यादा शिकायत और कार्यालय भी उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इस ओर गीता जैन ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन विधायक प्रताप शर्मा ने विकास कार्य के साथ साथ जनहित समस्याओं का भी ध्यान दिया है। लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए खुद यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे छापा मारा है। आइए देखिए किस तरीके से छापा मारा और क्या है उनका कहना। बहुत दिनों से मीरा भाईंदर के रेशनिंग कार्यालय का जो गड़बड़ घोटाला है, आम लोगों के माध्यम से मेरे पास आते थे। बहुत सारे लोग कई सालों से कोशिश करते कि रेशनिंग कार्ड की जो दूरियां है, वो जो कमी है वो पूरी हो जाए। कुछ लोगों की समस्या ऐसी होती है कि लड़कियों की शादी होने के बाद उनका नाम कट करना पड़ता है, मगर वो उनका नाम कट करने के बाद जो उरेगित लोग रहते हैं उनको रेशन मिलता नहीं है। बहुत लोगों का नया नाम डालना होता है, उनका नाम डाला नहीं जाता है। बहुत लोगों को जो सफेद शिधा पत्रिका रहती है उससे केसरी शिधा पत्रिका में नाम ट्रांसफर करना पड़ता है। मगर ऐसी एक भी घटना दिखी नहीं कि केसरी शिधा पत्रिका से सफेद शिधा पत्रिका में नाम डाइवर्ट करने का किसी की कंप्लेंट नहीं आई। तो ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट होती है और उसके माध्यम से मेरे पास लोग आते थे कि लोगों ने कहा कि रेशनिंग ऑफिस में हम जाते हैं तो भी रेशनिंग ऑफिसर लोग ही हमको बाहर जाओ उसके पास ये फॉर्म दे देते हैं और बाहर के दलालों का रास्ता दिखाते हैं। और दलाल लोग एक एक कस्टमर जो रहता है, नागरिक रहता है, उसके माध्यम से 10,000, 20,000, 5,000, 3,000 जैसी जैसी जरूरत होती है वो हिसाब से पैसे मांगते हैं उनके पास। और बेचारा आम गरीब इंसान होता है, उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जिसको जरूरतमंद होता है वो तुरंत बेचारे पैसा देके भी अपना काम करता है, मगर जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं, उनको 2-2 साल ये लोग रेशन कार्ड नहीं देते या रेशन कार्ड में उनकी जो समस्या होती है वो निराकरण करते नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं को लेके आज हमारे शिवसेना के सभी हमारे जिला प्रमुख, जिला संगठक, हमारे पदाधिकारी यहाँ पे आए। उनकी भी कुछ समस्याएं थी। आने के बाद देखा कि दलाल लोग यहाँ पे मौजूद थे, मगर हमारे कार्यकर्ताओं को देख के दलाल लोग भाग गए। मगर कम से कम 5 से 6 दलाल इस ऑफिस के बाहर रोज बैठे रहते हैं, ऐसा वो हमारे अधिकारियों ने हमें कहा है। तो ये बहुत ही गलत है। माननीय केंद्र शासन और माननीय राज्य शासन की भूमिका है कि आम इंसानों को तकलीफ दिए बगैर ये सब शासकीय कामकाज होना चाहिए। और इतना होने के बावजूद भी अगर ये लोग इसी तरह से करप्शन करते रहेंगे, लोगों को अगर तकलीफ देते रहेंगे तो बहुत गलत है। मैं आज अचानक इस कार्यालय में आया। वैसे तो मीरा भाईंदर और थाने का विधायक होने के नाते मैं इस शिधा पत्रिका जिनको दी जाती है, शिधा वाटक जो कार्यालय रहता है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो अचानक मैंने ये विजिट करने के बाद मुझे ये बातें पता चली है कि बहुत ही भ्रष्टाचार और बहुत ही गलत काम इस ऑफिस में हो रहा है। क्योंकि करीबन 80,000 से ज्यादा ऑरेंज शिधा पत्रिका है, 50,000 से ज्यादा सफेद शिधा पत्रिका है, 1300-1400 हमारे येलो रेशनिंग कार्ड वाले भी लोग इस मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं। तो इतनी लोक संख्या होने के बावजूद भी जो सर्विस लोगों को देनी है वो दी नहीं जाती है। 20 कर्मचारी यहाँ पे है, मगर वो 20 के 20 दूसरे के ऊपर काम जिम्मेदारी जो उनके एजेंट होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं। 2-3 लोगों को तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को कुर्सी पे बिठा के डाटा एंट्री का काम उनको दिया और उनके माध्यम से दलालों से वो डायरेक्ट काम करते रहते हैं। तो ये करप्शन का बहुत बड़ा मामला इस जगह पे आज हमें पता चला है। हमने उनको वार्निंग दी, जो लोगों के काम है तुरंत आज के आज 1 घंटे में होने चाहिए, मगर कल से जो लोगों की कंप्लेंट आएगी वो अगर शिकायत हमें एक बार भी हमारे पास आई तो मैं सब लोगों को सस्पेंड करने का निर्णय लेके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे जो भुजबल साहब है
इस डिपार्टमेंट के मंत्री उनको दे दूंगा, ऐसा मैंने कहा है। और पहली बार मैं विधायक होने के नाते प्यार से उनके साथ बात किया, उनसे सब पूछ लिया। अगर अगली बार आएंगे तो हमें हमारे शिवसैनिक है वो तो रुकेंगे नहीं, वो तो बातों से, जो बातों के भूत लातों से ही मानते हैं। अगर बातों से नहीं माने तो निश्चित रूप से उनको एक खंभीर और अलग भूमिका लेनी पड़ेगी। मगर एक बात सही है, एक बहुत ही करप्शन इस रेशनिंग ऑफिस में चल रहा है। आपने जिस अधिकारी से जवाब तलबी की, क्या उसके जवाब से आपका समाधान हुआ है? बिल्कुल भी समाधान नहीं हुआ। वो तो उसके हिसाब से नेचुरल जवाब दे ही नहीं रहा था। जो हकीकत है वो हकीकत हमने बयान करने के बाद में वो निरुत्तर हो गया। उसके जवाब से बिल्कुल मैं उल्टा अचंभित हूँ कि उन्होंने ऐसा जवाब हमें दिया। तो ये जवाब उनका रेडीमेड जवाब जो देते हैं वो जवाब था। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको कुछ ना कुछ अच्छा, एक दो लोगों को अगर सस्पेंड कर देंगे तो बराबर लाइन पे आ जाएंगे। तो मैं वो सिफारिश माननीय मंत्री जी को करने वाला हूँ। इसी तरीके से तलाटी ऑफिस में सर्टिफिकेट के लिए लोगों को दिक्कत होती है, तहसील ऑफिस में होती है, इसी तरीके से वार्ड ऑफिस में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी दिक्कत होती है। देखिए, एक पहले महीने आपने देखा है, डीडीआर ऑफिस में गया था, अभी थोड़ा सा वहाँ पे अच्छी लोगों को सर्विसेज मिलना चालू हो गया है। 100% नहीं होता है, मगर लोक प्रतिनिधि जाने के बाद और हमने हमारा जो कानूनन हमको अधिकार दिए, वो अधिकार का वापर करने का कुछ न कुछ तब्दील उसमें तसल्ली लोगों को मिलती है। आज रेशनिंग ऑफिस में भी मुझे पता है कि 100% लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, फिर भी शुरुआत हो जाएगी। अगर ये बार बार यही करते रहेंगे और शिकायत हमारे पास आते रहेंगे तो बार बार मैं आऊंगा और इनको इनकी जगह दिखाऊंगा। अगर हाँ, एक बात कहती है, ये सही है कि हर कार्यालय में जो सुविधा लोगों को देनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, अजित दादा पवार, ये शासन के प्रमुख होने के नाते बहुत ही अच्छा काम करे ताकि लोगों को सुविधा मिले, सेवा मिले। अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से और कर्मचारी की वजह से ऊपर वाले हमारे नेतागण कितना भी अच्छा काम करेंगे तो भी वो जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिलती है। क्या आपके आज के इस इलेक्शन दौरे से सारी चीजें ठीक हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि ऐसे 100% नहीं होगी। मैं तो यही कहता हूँ, मेरी दिल की तमन्ना ये है कि पूरा का पूरा होना चाहिए, मगर उनकी जो इंटेंशन है, उनका जो व्यवहार मैं देख रहा हूँ, इतने जल्दी नहीं होगा। मगर बार बार अगर मेरे पास कंप्लेंट आई तो मैं बार बार आऊंगा और इनको इनकी जो सजा है वो देने के लिए कोशिश करूंगा। सर, इसी तरीके से नियम निबंधक कार्यालय पे भी छापा मारा था, वहाँ के इसमें कुछ बदलाव आया है क्या? इसी तरीके से यहाँ पे नियम निबंधक के कार्यालय में बदलाव आया है ऐसा लोगों ने भी मुझे बोला है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 100% बदलाव नहीं आया, मगर 50 से ज्यादा प्रतिशत बदलाव आया। और अगर जरूर पड़ेगी तो वहां पे भी वापस जाऊंगा, जरूर पड़ेगी तो यहाँ पे भी आऊंगा। तलाटी ऑफिस में जाना है तो उधर भी जाऊंगा, तहसीलदार ऑफिस में जाना है तो उधर भी जाऊंगा, कॉर्पोरेशन में जाना है तो पूरा उधर भी जाऊंगा। क्योंकि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को प्रशासन से और शासन से जो चीजें चाहिए वो देने की जिम्मेदारी ये शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की होती है। इसमें अगर वो गलत करते रहेंगे, भ्रष्टाचार के लिए अगर गलत लोगों को तकलीफ होती रहेगी तो उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। सर, बीएसपी जो बड़ा स्कैम हुआ है उसमें बोगस राशन कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, कुछ अधिकारी से मिले वगैरह नहीं, देखिए उसमें अभी तक मैंने सदन में मुद्दा उठाया था। ये बात हकीकत है कि 400 से ज्यादा बोगस रेशन कार्ड वहां पे हो गए, मगर मैं आज ये नहीं कहूंगा कि यही रेशन कार्ड ऑफिस का और उनका कुछ मिली भगत रहेगी। हाँ, रहेगी भी, मगर पुलिस पे तपास चालू है। वो काशीमीरा पुलिस स्टेशन से अभी आर्थिक गुने शाखे की तरफ वो जो ट्रांसफर हो गया कि बहुत बड़े बड़े नाम भी उसमें आगे आते जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के नाम आगे आते जा रहे हैं। देखते हैं, मैंने विधानसभा में वो चीज उठाई थी। आप जानते हो कि 2021-2022 में भी मैंने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब जब भी थे तभी उसकी इंक्वायरी करने की मांग की थी और उन्होंने इंक्वायरी का आदेश भी दिया था। मगर महानगर पालिका ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी उसमें लिखा था कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी तरह से कामकाज हो गया, उसकी वजह से इंक्वायरी हो नहीं पाई। मगर अभी पता चला कि वो गलत इंक्वायरी है। हमारे कुछ अधिकारियों का उन्होंने झूठा सही भी वहां पे लेटर है और उनका सही का वापर भी किया है। तो ये चीजें जो है ना वो गलत हो रही है, पुलिस की इंक्वायरी में वो सामने आएगी। मगर मैं आज ये नहीं कहूंगा कि ये ऑफिस का वो मिली भगत है।
भविष्य में पुलिस की इंक्वायरी में अगर इन ऑफिस का कोई अधिकारियों का नाम आएगा तो पुलिस उनके माध्यम से कार्रवाई करेगी। क्या इसमें आपने पाया कि कोई बांग्लादेशी लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने राशन कार्ड बनाया है, ऐसी शिकायतें भी है? नहीं, शिकायतें तो बांग्लादेशी लोगों की आ गई है, बांग्लादेशी क्या नाइजीरियन लोगों की भी शिकायतें आ गई है। खाली बांग्लादेशियों की बड़े पैमाने पे है, नाइजीरियन लोगों की भी नाम आए हैं, ऐसी शिकायतें है। देखते हैं, अगर जैसे जैसे शिकायतें आएगी हर शिकायत के ऊपर गौर करके उस पर कार्रवाई करने का भूमिका जो है विभाग के तौर पर मैं आज से चालू कर दूँ। नहीं, लेकिन सर उसी स्कैम के मामले में काशीमेरा पुलिस स्टेशन निष्पक्ष रूप से जांच कर रहा था। वो जब राजनीतिक दलों के नेताओं को उसमें नाम आने लगा तो उस केस को ट्रांसफर करके ईओडब्ल्यू में दे दिया गया। कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के चलते उस केस को ट्रांसफर किया गया। देखिए, ऐसा तो मैं आज नहीं कह पाऊंगा, मगर ऐसे तो मुझे अभी तक कुछ नहीं चल रहा है। उल्टा हम लोग बोलते हैं कि लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है, वो लोकल बराबर है, निभा नहीं रहा है, तो हम आर्थिक गुन्हे शाखा की तरफ वो इंक्वायरी देनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना होता है। उल्टा हमने बोले बगैर अगर उन्होंने वहां पे केस अगर ट्रांसफर किया तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। और लोक प्रतिनिधि के तौर पे है, उस परिसर का मैं विधायक हूँ। अगर गलत होता रहेगा और राजनीतिक दबाव के पीछे अगर किसी को जेल में जाने से अगर रोकते रहेंगे तो मैं इतना बात कहता हूँ कि जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने बेचारे गरीबों के घर हड़पाने की कोशिश की, उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी।